this region, we should be concerned about this region Yes. as of now. Is this now a playground for the deep state of both these countries? Or Both just these countries. Both these countries with obviously a deep state in play of America in a much bigger way. Lesser of China as of now. even in our politics? Even in our politics, China has a very limited role to play now. They did have a influential role at one point of time with the communist governments in power. But now it's not there. तो जब स्ट्रीट प्रोटेस्ट होते हैं वगैरह, यू डोंट थिंक कि ये ऑर्गेनिक स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, श्रीलंका में हो या फिर इंडिया में हो, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं, चाइना का जो गेम इंडिया में है दैट इज लेस ऑफ एट दैट No, लेवल. I'm talking about America now, obviously. Yeah, if you talk about America, America has a deep role to play. In all these street protests, Not Pavneet, just street protests. See, it depends upon country to country. A small country like Nepal, small country like Bangladesh, you can have street protests there. In a bigger country like India, जहाँ पर आप regime change नहीं कर सकते, so let's degrade the regime. So regime degradation is at work here, rather than regime change. जो निकोबार के ऊपर जो ये अब बात चल रही है, आप is that सारे फ्लैश degradation? पॉइंट्स, आप फ्लैश पॉइंट्स देखो. I'll explain one by one. It started as a deep narrative right from the beginning. सबसे पहले स्टार्ट हुआ था वो अवार्ड वापसी कैंपेन. उसके बाद आया था इनटॉलरेंस कैंपेन. उसके बाद आया था दलित का कैंपेन कि वो अखलाक मर गया, अखलाक मर गया, अखलाक मर गया. उसके बाद इन्होंने पूरा शुरू करा था 2019 में फिर वही बात कि भाई अब हम राफेल जो है, खास करके जो फ्रेंच सप्लायर्स हैं उनको टारगेट करते हैं, मोदी चोर है, फलाना ढिकाना एंड ऑल दैट कैंपेन केम. बाय द वे दैट कैंपेन हैड अ वेरी डीप रिलेशनशिप विद आवर कावेरी इंजन प्रोजेक्ट, जो जिसको सैबोटाज करना था, जिसके लिए ये पूरा गेम रचा गया, विच पीपल डू नॉट नो. थर्ड, आफ्टर दैट केम दी संविधान वाला कैंपेन. सो दिस इंटायर थिंग हैज बीन डन इन अ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. अगर आप इस क्रोनोलॉजी को ट्रेस करो, जिसमें इन्होंने 2 प्रैक्टिकल फ्लैश पॉइंट्स करे. फर्स्ट वॉज द CAA प्रोटेस्ट विच वॉज देन रेप्लिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ फार्म प्रोटेस्ट. आज इनका टूल किट क्लियर है. हमें इंटेलेक्चुअल लेवल पे सबवर्जन करना है, हमारे पास कैंपेन तैयार है. हमें स्ट्रीट प्रोटेस्ट करने हैं, हमारे पास CAA फार्म प्रोटेस्ट टेम्पलेट तैयार है. लोगों को गुमराह करके मोबिलाइज करना है, हमारे पास संविधान का कैंपेन तैयार है. इन सारों को फ्यूज कर दो तो हम डिलिमिटेशन और कास्ट सेंसस के लिए कैंपेन तैयार रखते हैं. बट जब तक वो नहीं हो रहा तब तक छोटे छोटे फ्रिक्शन पॉइंट्स निकालते रहो. चाहे वो SIR का मामला हो बिहार में, चाहे वो अब ग्रेट अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट के ऊपर हो, वो खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ नया ढूंढ लेंगे. तो समवेयर और दी अदर, बिकॉज देखिए इसमें इंटेलेक्चुअल वैक्यूम नहीं होना चाहिए. देयर कैन नॉट बी अ ब्रेक. पीपल हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ब्रेन वॉश्ड. दे हैव टू बी कॉन्स्टेंटली ब्रेन वॉश्ड, बिकॉज अगर गैप आ गया तो प्रॉब्लम है. तो आप कोई ना कोई कैंपेन लाओ. तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि ये जो सडनली पोर्ट्स के ऊपर बात चली है, तो पोर्ट्स मतलब अडानी का नाम लगा दो तो फिर इट बिकम्स अ डोमेस्टिक पॉलिटिकल इशू आल्सो. और फिर वो पोर्ट्स को लेकर, नाउ पोर्ट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू सिंगापुर, विद रिगार्ड टू मलाक्का स्ट्रेट्स, विद ऑल दिस. सो एक्सप्लेन टू मी, सडनली निकोबार कहाँ से उठ गया? निकोबार में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और निकोबार में जिस प्रकार की डेवलपमेंट चल रही थी उसको अपोज इसलिए भी करना था क्योंकि देखिए निकोबार एंड केरला, निकोबार एंड केरला. सो अगर हम निकोबार खास करके देखें, विच इज एज ऑफ नाउ द फ्लैश पॉइंट. निकोबार में देखिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें ऑब्जेक्टिव समझना है. निकोबार को आप तब समझोगे जब आप चाइना ने जमीन हड़पी कैंपेन समझोगे. वो एक नैरेटिव चला था कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है, हमारे प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं कुछ, चाइना ने जमीन हड़प ली. टिल टुडे नोबडी हैज बीन एबल टू प्रोवाइड एविडेंस. सब जो है बस आकर बातें करते हैं. कुछ भी आकर आप पॉडकास्ट में आओ, कहीं पे भी आओ, जाके बोल दो कि चाइना ने जमीन हड़पी है, गुमराह करो लोगों को. क्यों करिए? क्योंकि इससे इनको चाहिए काउंटर रिस्पॉन्स क्या है. इंडिया जब काउंटर रिस्पॉन्स एक्सप्लेन नहीं करती, इनको इरिटेशन होता है. आज अगर ये सेम पूरा मेथोडोलॉजी अपना रहे हैं अंडमान प्रोजेक्ट पे, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमने वहाँ पर थिएटर कमांड मैरीटाइम लेवल का पहला बनाना है. हमारा मैरीटाइम थिएटर कमांड बनना ही वहाँ से है. इनको ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई उस मैरीटाइम थिएटर कमांड में क्या क्या चीज़ें होंगी, इंडिया वो काउंटर स्टेप्स एक्सप्लेन करे. ये सारे काउंटर स्टेप्स चाइना प्रोवोक करती है. सी, दिस इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका गेम टुडे इज. अमेरिका आगे आउटराइट स्ट्रीट प्रोटेस्ट करेगी, ये सब करेगी, फालतू के कैंपेन्स चलवाएगी, इंटेलेक्चुअल सबवर्जन से लेके ये सब करेगी. चाइना प्लेज अ वेरी सटल गेम. चाइना एक फोरसाइट का कैंपेन चलाती है. वो आपका सबवर्जन करेगी आपकी काउंटर मूव्स को और काउंटर स्ट्रेटेजीज को चुन के. फॉर एग्जाम्पल, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, यहाँ पर बैठा हुआ पूरा एक मीडिया वर्ग था जो सिर्फ इस बात को लेकर रो रहा था कि हमने जाकर वहाँ पे पाकिस्तानियों को मार दिया, उनके पाकिस्तानी सिविलियंस को मार दिया. जब टेररिस्ट अटैक होता है, हमारे सिविलियन मरते हैं, तब तो तुम्हें इतना दर्द नहीं होता. पाकिस्तानी सिविलियन मर गए, तुम्हारे रिश्तेदार थे वो, दैट तुम यहाँ पर खड़े होकर यूट्यूब पे उनके बारे में उनके फेवरेबल नैरेटिव चला रहे हो. इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ये काउंटर मूव्स जाने.
कि हम उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इंडिया ने ये लेसन लर्न कर लिया कि हमें काउंटर मूव नहीं बताना। काउंटर मूव बताते ही आप अपने एनिमी को अपना प्लान डिस्क्लोज कर रहे हो एक लाइन बोलते ही। करेक्ट। और ये चीज़ जब से नहीं हो रही है, दे गेट मोर इरिटेटेड। चाइना का दूसरा लेवल ऑफ सबवर्जन होता है हमारी मूवीज़ में। वो आज की डेट में हमारे फिल्म इंडस्ट्री को इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ पर कुछ मूवीज़ को मैन्युफैक्चर करके नैरेटिव क्रिएट करती है, जिससे कि सबवर्जन वहाँ पर भी चले। सो चाइना इज जैसे वो हॉलीवुड में करते हैं। जैसे वो हॉलीवुड में करते हैं। सो दे हैव बीन डूइंग द सेम थिंग हियर ऑल्सो इन इंडिया एज वेल। सो क्वेश्चन हियर इज कि चाइना का ये जो गेम है इट्स वेरी डिफरेंट। चाइनाज गेम इज कि इंडिया की फ्यूचर स्ट्रैटेजीज मुझे पता चले। अमेरिका का गेम है कि ये जो अभी कर रहे हैं उसमें मैं कहीं ना कहीं हर्डल डालूं। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।